मिडिल ईस्ट में जोग्राफी सियासत का बदलता हुआ रुख और पाकिस्तान पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान पे कौन से दोस्त ममालिक दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म इस बेंजामिन नेतन्याहू और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुफिया मुलाकात के पीछे क्या राज है। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो कश्मीर काज पे क्या असरात हो सकते हैं, आज के हमारे डिस्कस करने के मौजू हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम कंट्रीज़ स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का मरहला कुछ महीनों से जारी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगस्त में इसराइल को तस्लीम करके अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर लिया था और उसके बाद एक महीने के बाद बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और अब कुछ खबरें आ रही हैं कि सूडान ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। मिडिल ईस्ट में सियासी तब्दीलियां बहुत ही नुमायां हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ इसराइल को तस्लीम आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं और कुछ मुस्लिम ममालिक रियासतें दूसरी रियासतों पे दबाव डाल रही हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। इसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात सर फहरस्त हैं। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की खामोशी भी बहुत नुमायां है जब से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। और अब तो कुछ खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इसराइल के और वली अहद सऊदी अरब के दरमियान मुलाकात हुई है, वो भी सऊदी के नयाम शहर जो अब बहुत ही डेवलप हो रहा है और 2025 का विज़न मोहम्मद बिन सलमान का जो है डेवलपमेंट का उसमें है। ये बढ़ती हुई कुर्बत स्पेशली ईरान की दुश्मनी का एक मिसाल है, क्योंकि एक कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसीलिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और अमेरिका इन सब ममालिक का एक अलायंस एक किस्म का बन रहा है जो ईरान को काउंटर करेगा। इन सब ममालिक को ईरान एक वजह मिल गई है एक साथ होने की और अपने दुश्मन को ख़त्म करने की। इस सिलसिले में दूसरी ममालिक रियासतों पे भी दबाव डाला जा रहा है। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि दोस्त ममालिक के सरबराहान मुझ पे दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, बल्कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने ये कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया था कि हमारा जो स्टैंड है फ़लस्तीन इशू पे वही है, जब तक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती तब तक हम कोई भी रिकॉग्निशन की तरफ नहीं जाएंगे। अब कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये यूएई और सऊदी अरब का जो है ना दबाव आ रहा है, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उसकी कुर्बत इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा है और इसमें पुश्तपनाही उनको अमेरिका की हासिल है। सऊदी अरब चाहता है कि दूसरी ममालिक पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लें, उसके बाद जैसे मैं रिकॉग्नाइज़ करूं तो मुझे कोई जवाज़ मिले, क्योंकि उसको खुद को अपनी हुकूमत का और आवाम के बैकलैश का बड़ा मतलब जो है ना डर है। इसीलिए वो चाहता है मोहम्मद बिन सलमान कि पहले दूसरी ममालिक रियासतें ज्वाइन कर लेंगी, रिकॉग्नाइज़ कर लेंगी तो सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं आएगी रिकॉग्नाइज़ करने में। इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, रिवील हुई थी बल्कि, कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई है। इसमें उनके साथ पोम्पियो का बड़ा हाथ था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो, और उससे जब सवाल पूछा गया था कि गोया कि इन दोनों की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, तो इसने एक मुबहम जवाब दे के कहा था कि मुझे पता नहीं है
और हो सकता है इन दोनों की मुलाकात हुई हो और हो सकता है इन दोनों की मुलाकात ना भी हुई हो। तो इसमें जो है लोग जो है बड़ा सस्पिशियस ज़्यादा हो गए थे कि जब ये एक मुबहम जवाब दे रहा है तो इसका मकसद है कि मुलाकात हुई है पहले से ही। हालांकि सऊदी ऑफिशियल्स ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया था कि कोई भी मुलाकात नहीं हुई है, कोई भी इजरायली जो है वफ्द हमारे पास नहीं आया है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात से इनकार कर दिया, जैसे वो पहले से ही उनकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि चीज़ों को जो है वो हाइड कर देते हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स का जो है अभी तक उनको स्टेटस नहीं है, हालांकि उनके पास हैं और एक्सेप्ट नहीं करते वो इसी वजह से। तो अब भी इसी तरह से नेतन्याहू ने कहा कि मैंने ना कभी ऐसी बातों पे रिमार्क्स कभी दिए हैं, कमेंट किया है और ना ही करना पसंद करूँगा। मोहम्मद बिन सलमान जब से वलीअहद बने हैं तो इसराइल की तरफ उनका बहुत जो है ना बदलता हुआ मिजाज, नरम मिजाज है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि मैं इसराइल को अपना दुश्मन नहीं तस्लीम करता और इसराइल को एक रियासत होने का हक़ है और उसको अपनी ज़मीन इसराइलियों को अपनी ज़मीन होने का हक़ है। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसराइल का जो तनाज़ा है वो ज़मीन पर ही है। उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे। तो इस मसले को जो है ऐसे समझें कि अप्रूवल दे रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान के, आप जाने फ़लस्तीनी जाने, हमारा कोई काम नहीं है और हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात करना चाह रहे हैं। अब कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि गोया इसराइल को तस्लीम किया जाए या नहीं किया जाए। इसराइल को तस्लीम करने से क्या फ़ायदा होगा और इसराइल को तस्लीम ना करने से क्या नुकसान होंगे। इसराइल को तस्लीम करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और इसराइल को ना तस्लीम करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यह बहुत डिबेट हो चुकी है पाकिस्तान में। इसी हवाले से थोड़ा हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें फ़ायदा है इसराइल को तस्लीम करने से या नुकसान है, और कश्मीर मसले पे जो है क्या स्टैंड होगा अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो उस पर असरात क्या पड़ सकते हैं। जैसे एक आम रवाजी सा मिसाल होता है कि इसराइल और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासतें हैं जो मज़हब की बुनियाद पे बनी हैं। तो उनको शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान जो बना था वो एक मास मूवमेंट थी, एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी जो सर सैयद अहमद खान से स्टार्ट हुई थी, एक मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की। मगर इसराइल जो है वो एक कॉलोनाइज़र से, पाकिस्तान एक लेजिटिमेट अपना राइट रखता है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से आया है। इसराइल जो एक कब्ज़ाखोर है, कब्ज़ा करके आया है, तो इसमें मुमासलत कोई भी नहीं हो सकती। हाँ, कश्मीर और फ़लस्तीन इशू की मुमासलत हो सकती है क्योंकि कश्मीरी और फ़लस्तीनियों का तकरीबन चीज़ें जो है सेम है। वो एक ऑक्यूपायर के अंडर में है, कश्मीरी भी और फ़लस्तीनियों भी। कश्मीरी और फ़लस्तीनी दोनों राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगते हैं और दोनों इलाकों की आवाम जो है वो निहती है, वो आर्मलेस है, और दूसरी जानब से उनके जो कॉलोनाइज़र्स हैं, जो कब्ज़ाखोर हैं, जो ऑपरेसर हैं, वो बंकर कल्चर में हैं। वो एक पूरी आर्मी है जो नाफिज की गई है उन मज़लूम अवामों पे। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है फ़लस्तीन में, कश्मीर में भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। जैसे अगस्त के मूव के बाद मोदी के अब तक जो है लॉकडाउन लगा पड़ा है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल एक पैरेलल हैं आपस में। और पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इसका मकसद ये है कि वो फ़लस्तीन काज से हाथ उठा देता है। फ़लस्तीन काज से हाथ उठा देना इसका मकसद ये है कि आप कश्मीर इशू को जो है छोड़ देते हैं, आप कश्मीर इशू को ख़त्म कर देते हैं। जबकि हमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई हेनरी किसिंजर का एक कोट जो है ना वो कोट करते हैं कि नेशंस हैव नॉट परमानेंट एनिमीज़ ओनली इंटरेस्ट। भाई हमारे पास जो है अगर आप उस इंटरेस्ट वाले प्रिज्म से देखेंगे तो भी कश्मीर हमारा जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कश्मीर हमारा जो है ना, जैसे कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहर हक है, तो अब शहर हक के सिवा हम कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए भी कश्मीर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर इम्पॉर्टेंट है तो हमें फ़लस्तीन काज के लिए भी लड़ना होगा,
हमें फ़लस्तीन काज के लिए भी आवाज़ उठानी होगी और इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना होगा। अब ये अवाम पे और पाकिस्तान की हुकूमत पे डिपेंड करता है कि गोया वो कश्मीर काज को रास्ते में छोड़ देती है, ख़त्म कर देती है और इंडिया को अप्रूवल दे देती है, या फ़लस्तीन काज को और कश्मीर काज को दोनों को एक ही निगाह से देखती है। थैंक यू सो मच।